बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस क्या है कि इट वाज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वाज द फर्स्ट 5 years वॉर ऑफ द वर्ल्ड कि जिसमें तकरीबन 5 लाख फ़ौजी स्टेट्स, यूरोपियन स्टेट्स के 5 लाख फ़ौजी और 66 लाख आम लोगों ने, आम आवाम ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठा था। इसके साथ साथ इस फर्स्ट 5 years वर्ल्ड वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी जो थी वो यूरोप में जो थी वो तबाह हो गई। जब इन सब को अमेरिकी प्रेसिडेंट, जिसका नाम था उस वक्त जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसका नाम था वुडरो विल्सन, तो उसने देखा तो उसने एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस टाइम पे यूरोप में जिसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो उसमें उसने क्या किया कि उसने जोर दिया, उसने क्लियर किया, वाज़े किया यूरोपियन स्टेट्स को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है जिसमें 50 लाख फ़ौजी जो है वो मारे गए हैं, 66 लाख जो है वो आम इंसान मारे गए हैं, तो और बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय हो गई, सारे वर्ल्ड का पीस जो डिस्ट्रॉय हो गया। ये किस वजह से है? ये यूरोपियन स्टेट्स के सीक्रेट अलायंसेस की वजह से हैं और उनकी जो रेस है एक दूसरे के साथ, आर्म रेस है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जो काम करें, ये इनकी वजह से है। तो इसलिए इन सीक्रेट अलायंसेस को ख़त्म करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस एक दूसरे के साथ क्रिएट करने चाहिए। और साथ साथ उसने एक और पैगाम दिया, एक और अपनी प्रपोजल दी कि यार देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच शुड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब ये उसने दे दी तो फिर क्या हुआ कि यूएस में जो यूएस सेनेट का जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन था जिसका नाम था हेनरी कैबोट, जो कि मैसाचुसेट्स से था, उसने विल्सन के साथ टोटली उसने डिसएग्री कर दिया और उसने क्या कहा कि अमेरिका फिर लीग ऑफ नेशंस की वजह से यूरोपियन अफेयर्स में ये इन्वॉल्व हो जाएगा और अमेरिका जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट वो जो है वो उसको हासिल करने से वो हट जाएगा। देयरफॉर उसने विल्सन की जो प्रपोज़ल है लीग ऑफ नेशंस बनाने की और उसके मेंबरशिप बनने की, उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसी तरह अमेरिका में एक ये हेनरी कैबोट ने एक पब्लिक ओपिनियन बना दिया, उसको बिल्ड कर दिया कि अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशंस ना तो इसके बनने के फेवर में हो और ना इसका मेंबरशिप हासिल करने के लिए अमेरिका को जाना चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस वुडरो विल्सन ने क्या किया कि एक ट्रेन सफ़र शुरू किया आवाम से मिलने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए, लीग ऑफ नेशंस के फेवर में करने के लिए। तो उसने ट्रेन सफ़र शुरू किया पूरे अमेरिका में घूमने के लिए, आवाम के साथ घुल मिलने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए। तो अपने वो ट्रेन सफ़र पे निकला और 27 डेज़ 27 रोज़ा ट्रेन दौरा वो उसने किया कि अमेरिकन जो लोग हैं अमेरिकी उनको राज़ी कर सके लीग ऑफ नेशंस के बनाने के लिए। लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो गया और फिर क्या हुआ कि यूएस कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशन का मेंबर होने के लिए जो प्रपोज़ल दिया था वुडरो विल्सन ने, वो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया। क्या मतलब है कि वुडरो विल्सन ने जो प्रपोज़ल दिया था कांग्रेस को कि अमेरिका शुड बी अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो वो यूएस का जो कांग्रेस है उसने क्या कर दिया, उसने उसकी ये जो प्रपोज़ल है वुडरो विल्सन की, इसको रिग्रेट कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बना। फिर आखिर में क्या हुआ कि ये जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें यूके का जो की तरफ से जो था लॉर्ड फिल्मर, उसने क्या किया, उसने एक कमेटी बनाई है जिसमें निवाइल चैम्बरलिन थे फ्रांस से और क्लेमेंट क्यू थे
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सपोर्ट किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, और साथ में फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड वगैरह ने भी एग्री किया। और इसी तरह शुरू में 32 यूरोपियन मुल्कों ने 1919 में लीग ऑफ नेशन की को एक्सेप्ट करके इसकी संग बुनियाद रखी, और जिसने 1920 में बाकायदा काम शुरू किया 48 मेंबर्स के साथ। क्या मतलब है कि स्टार्ट में 32 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, एग्री किया कि देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में 48 स्टेट्स के साथ होते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशन ने जो है वो फुल फ्लेज काम करना शुरू किया। नाउ आई एम कमिंग टू द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको एक एक्रोनिम के उस पर बताता हूँ फर्स्टली कि साइड, SIDE साइड स्टैंड्स फॉर स्टॉप द वॉर, I for improve the people's lives, D for disarmament and E for enforcement of Treaty of Versailles। क्या मतलब है कि वॉर को फर्दर स्टॉप किया जाए, फ्यूचर में लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाए, जो स्टेट्स हैं उनको डिसआर्म किया जाए जिनके पास लीथल वेपन्स हैं, और साथ में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की एनफोर्समेंट की जाए। इसी तरह इसके मैंने और भी आपको वो ये बताता चलूँ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे कि टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एट एनी कॉस्ट है, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, प्रमोशन ऑफ डिप्लोमेसी है, रिडक्शन ऑफ आर्म रेस है जो मैंने पहले बता दिया डिसआर्मामेंट में, और सप्रेशन ऑफ सी पायरेसी जो ख़त्म करना है, और टू कंट्रोल द ड्रग ट्रैफिकिंग है, प्रमोशन ऑफ सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ एंड जॉब्स, और इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, एंड टू प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ पेरिस पीस सेटलमेंट। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आता हूँ हेडक्वार्टर पे। स्टार्ट में इन्होंने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जो है उसको लंदन को डिक्लेयर किया, मतलब लंदन में लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन 10 महीने के बाद उसको फिर जेनेवा शिफ्ट किया। जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। फिर इसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्टार्ट में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्पेनिश। कौन कौन सी थी? फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। तो बाद में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तो एक प्रपोजल आई कि एस्पेरेंतो एक इंटरनेशनल जो है आसान और फ्लेक्सिबल और पीस की लैंग्वेज है। तो इन्होंने कहा कि ना फ्रेंच होगी, ना इंग्लिश होगी, ना स्पेनिश होगी, ना कोई और होगी, एक नई लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज़ एस्पेरेंतो। एस्पेरेंतो जो है ये एक इजी, आसान और पीस के लिए जो लैंग्वेज बोली जाती है वो होती। लेकिन क्या हुआ है, फ्रांस के जो गैब्रिएल हेनाटॉक्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस्पेरेंतो के अगेंस्ट उसने वोट दिया। क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया कि एस्पेरेंतो अगर लीग ऑफ नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती तो फिर फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती। देयरफॉर फिर इन्होंने एस्पेरेंतो को लीग ऑफ नेशंस का जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में 2 साल बाद एस्पेरेंतो जो है वो उसको लीग ऑफ नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दर्जा दे दिया गया। मतलब कितने हो गए? 4 हो गए, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश एंड एस्पेरेंतो। बाद में फिर उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के देयर आर 2 मेन there are different principal organs of league of the लीग ऑफ नेशंस। मतलब क्या है कि पहले सेक्रेटेरिएट था इसका, जिसको जनरल सेक्रेटरी हेड करता था, और जो कि जेनेवा में बेस करता था। एक काउंसिल होता था, असेंबली होती थी, और न्यूमरस एजेंसीज, कमीशंस और कमीशंस होते थे इसके। तो आप अभी तक ये दीज आर इनफ। उसके बाद फिर थोड़ी फ्यूचर में मैं आपको इसकी ये ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।